तो वो उस अंगूठी को देख के उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तो हनुमान जी को लगता है कि अब मुझे प्रकट होना चाहिए। तो बहुत सुंदर वो दोहा तुलसीदास जी मास्टरपीस लिखा है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं सीता जी से कि रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। इतना सुंदर है कि सीता जी से कह रहे हैं कि रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। हे मेरी माता, अब हृदय में धैर्य धारण करो। क्योंकि सीता जी बिल्कुल अधीर हो गई है ना। अभी तक इसलिए अधीर थी और विचलित थी क्योंकि रावण ने इतनी धमकियां दे के गया है, ये राक्षसियां इतना सता रही हैं, और अब इसलिए परेशान है कि ये अंगूठी कहाँ से आ गई, कहीं मेरे राम को तो नहीं कुछ हो गया। राम की अंगूठी वहां से चल के यहाँ कैसे आ गई? माया से कोई बना नहीं सकता। और राम को या तो किसी ने मार दिया हो और उनकी अंगूठी लेके आया हो। तो ये बात एक पत्नी के हृदय को कितना बेध सकती है, आप सोच के देखो। तो इसलिए सीता जी बहुत परेशान है। और उसी में अब हनुमान जी को लगता है कि अब सही समय आ गया है कि सीता जी के सामने प्रकट होना चाहिए, सीता जी को वास्तविकता बतानी चाहिए, नहीं तो ये कुछ कर ना ले। तो कहते हैं कि सुनु जननी धरि धीर, हे मेरी माता, हृदय में सबसे पहले धैर्य धारण करो, अधीर मत हो, विचलित मत हो, अपना शोक त्याग दो, अपनी व्यथा त्याग करके तब मेरी बात को सुनो। और क्या सुनो? रघुपति कर संदेश हुआ, मैं राम जी का संदेश लेकर के आया, उसे धैर्य धारण करके अब आप सुनिए। इसमें सुंदर बात मुझे क्या लगती है कि हनुमान जी सीता जी से तो बोल रहे हैं कि आप धैर्य धारण करो, आप विचलित मत हो, आप परेशान मत हो, और खुद क्या कर रहे हैं? अस कही कपि गद गद भयउ। और ये कहते कहते हनुमान जी खुद ही फूट फूट के रोने लगते। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। आंखों में उनके आंसू भरे हुए हैं, और वो उनको तो कह रहे हैं धैर्य धारण करो, लेकिन खुद धैर्य धारण नहीं कर पा रहे। ये मास्टरपीस मुझे लगता है। हम किसी के घर मृत्यु कहीं हो गई है, मुझे भारत का नहीं पता, लेकिन मॉरिशस में या और जगहों पर होता है कि कहीं मृत्यु हो जाती है, हम एक फॉर्मेलिटी के लिए पहुंच जाते हैं, केवल एक इसलिए कि हमें चेहरा दिखाना है, हमारा उससे संबंध है। लेकिन यदि हमारे हृदय में सच्ची उस मनुष्य के दुख की भावना है, सच्ची सहानुभूति है, सच्ची संवेदना है, और आप उस आदमी के कंधे पर लग करके दो आंसू बहा दीजिए, कुछ मत बोलिए कि मुझे बहुत दुख हुआ, तो आपके जो दो आंसू हैं वो जो प्रकट कर पाते हैं, वो आपके शब्द नहीं प्रकट कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप किसी के घर, आप कोई भी किसी भी तरह का दुख है, आप खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं कि ये तो सबके जीवन में होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, सब लोग आके भाषण दे रहे हैं, मैं भी वो सब बातें जानती हूँ, क्या मैं नहीं जानती? लेकिन जो सच्चे दोस्त थे वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि जब संकट आता है तो आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन आपकी आंखों से बहते हुए आंसू वही आपके मन की व्यथा बोल देते हैं, वही बताते हैं कि आप मेरे धरातल पर हो या नहीं हो, आप मुझसे कितने कनेक्टेड हो, वो आपके आंसू कनेक्ट करते हैं। यही यहाँ हुआ है कि हनुमान जी यदि केवल यूं बोलते कि हे माँ सीता धारण करो, मैं तो आया हूँ तुम्हारा दुख दूर करने, इतना बड़ा संदेश लेके, तो शायद सीता जी के घावों पर वो मलहम नहीं लग पाई होती। जो हनुमान जी जब कह रहे हैं, वो हनुमान जी जो जितेंद्रिय है, सबसे बड़ी बात, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। मैंने बताया कि रावण के बेडरूम को देख करके जिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने सारी इंद्रियों और मन को जीत लिया है। और वो तो
ब्रह्मचारी है, उनको क्या पता पति पत्नी का दुख क्या होता है, पत्नी के ऊपर क्या बीतती है, पति के ऊपर क्या बीतती है। वो तो इस स्थिति से कभी नहीं गुजरे थे, और वो तो साधक थे, तपस्वी थे। उनको क्या पता कि दुख क्या होता है, क्या करना चाहिए, लेकिन इंसान तो थे। इसलिए सीता जी के दुख में वो इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनको बोल रहे हैं कि तुम धैर्य धारण करो, और उनका अपना धैर्य समाप्त हो जाता है, रोने लगते हैं। और उसके बाद वो राम जी का संदेश सुनाते हैं। उसमें एक अरुण जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, मैं उनकी बात को अब रख रही हूँ, कि जब हनुमान जी चलने लगे थे, कहाँ से, किष्किंधा से, सुग्रीव बोलता है ना कि जाओ तुम लोग पता लगा करके आओ, और किसी को पूरब किसी को पश्चिम, अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग दिशा में सुग्रीव भेजते हैं। तो हनुमान जी लोगों को दक्षिण दिशा में भेजा था। उस समय राम जी ने चुपचाप अपनी अंगूठी किसको दी थी? हनुमान जी को, और किसी को नहीं दी थी। मैं सोचती हूँ अंगद को देनी चाहिए थी, किसी और को देते, जामवंत को देते, इतने बुजुर्ग आदमी, इतने अनुभवी, लेकिन हनुमान जी को दी थी उन्होंने, कुछ सोच समझ के दी थी। और साथ में 2 बातें कही थी। कहा था हनुमान जी को एक ही काम करना, कहु कहु बल बिरह बेग तुम आओ। क्या मतलब? हनुमान जी जाइएगा आप, कहु बल बिरह बेग तुम आयो। हे हनुमान, केवल 2 काम तुमको करने हैं, शीघ्रता पूर्वक जाओ, और सीता जी को 2 बातें केवल बता के चले आना, मेरा बल और मेरा विरह। कितनी कमाल की बातें हैं। मेरा बल क्यों बताना? यदि सीता जी को जाके ये नहीं बताओगे कि मैं बलवान हूं, मेरे पास सेना है, तो तुम कितनी भी हाँ कहोगे, सीता जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सीता जी को इस समय क्या चाहिए? वो जानती हैं कि ये रावण जो है, इसके पास कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है, इस रावण के पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, ये रावण क्या है, ये रावण, आप समझ रहे हो? और ऐसे रावण से लड़ने के लिए सेना चाहिए ना, भूख लगी है तो खाना तो चाहिए ना। वो बात दूसरी है कि रोटी नहीं मिले, चावल मिल जाए, चावल नहीं मिला आपको फल मिल जाए, फल नहीं मिला आपको आलू मिल गया, कुछ तो चाहिए ना भूख को मिटाने के लिए। जैसे अन्न चाहिए, वैसे ही एक सेना से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सेना चाहिए, आपको सैन्य शक्ति चाहिए। तो वो तो राम के पास है नहीं। सीता जी को क्या मालूम कि राम ने किससे मित्रता कर ली है? सीता जी तो वहां है, सुग्रीव से तो मित्रता बाद में हुई है ना, सीता जी को तो इन बातों की जानकारी नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं पहले मेरा बल बताना सीता को, कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई है, मैं उस सेना को लेकर के आके तुमको बचा के ले जाऊंगा। दूसरी बात, आपके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके मन में इरादा नहीं है, आप कुछ कर सकेंगे? आप करोड़पति हैं, लेकिन आप एक पैसा किसी को दान में नहीं देना चाहते, तो आपके करोड़ों रुपयों का कोई मतलब आपके लिए मूल्य है, उस व्यक्ति के लिए तो मूल्य नहीं है। आप तो उसके लिए भिखारी हो। यदि वो भिखारी है तो आप भी भिखारी हैं, क्योंकि आप तो उसका कुछ करने वाले हैं नहीं। मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं? इसी तरह से यदि राम के मन में सीता के लिए प्यार नहीं है, विरह का मतलब समझ रहे हो? विरह का मतलब है जो पति और पत्नी जब बिछड़ते हैं, या कोई भी किसी से बिछड़ता है, तो जो पीड़ा मन में होती है, जो दुख होता है, जो आपको सालता है, बेंधता है, दुखी करता है, वो यदि आपके अंदर नहीं है तो आपकी सेना से हमें क्या फायदा भाई? यदि राम जी सीता को अब प्यार करना उन्होंने छोड़ दिया, कि कोई उठा के ले गया, मारो गोली, अब तो सीता हो गई रावण की, मुझे सीता से क्या लेना देना। तो चाहे राम के पास पूरी अयोध्या की भी सेना आ जाए, पूरे भारत की भी सेना आ जाए, तो राम जी जाएंगे सीता को छुड़ाने? नहीं जाए। तो समझ रहे हो, 2 शब्दों में कितना कुछ भरा हुआ है। कहु बल बिरह बेग तुम आओ, 2 ही बात बताना सीता को,
कि राम के पास बल भी है, सीता चिंता मत करना, कि रावण पराक्रमी है तो तेरा राम दीनहीन है, ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये भी बताना कि राम तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कभी करता था, और ये बता के तुम तुरंत